Friends, welcome to Pinky Goyal Commerce classes. I hope you are enjoying the videos and understand the concept clearly. In this video, we cover the issue of debenture, जिसमें से बेटे हमारे दो टॉपिक रहते थे. ये 5th वीडियो है इस चैप्टर की, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट. बेटे आप लोगों को पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है ऑलरेडी पहले फिक्स होता है, जिसमें जैसे कि प्री फिक्स होता है. जब भी आप डिवेंचर इशू करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 10%, 15%, 12% ये ऑलरेडी लगाना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर. और ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी होता है. अब यहाँ पर दो कंडीशन अराइज होती हैं एक्रूड इंटरेस्ट की. देयर आर 2 टाइप. फर्स्ट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू. सेकेंड, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू. यहाँ पर पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लें. इंटरेस्ट एक्रूड मीन्स आपका पैसा इंटरेस्ट बन गया है उतने टाइम का और आपने वो डेट आ गई है देने वाली. यहाँ पर इंटरेस्ट बन गया लेकिन अभी तक ड्यू डेट नहीं आई है. इनको हम क्लियरली एक डेट के एग्जाम्पल से समझेंगे. देखिए बेटे, आपका हाफ ईयरली, मैंने कहा कि यहाँ पर हाफ ईयरली इंटरेस्ट देते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 मंथ यूज़ किए हैं. चाहे तो आप 30 सितंबर भी लगा सकते हैं और 30 दिसंबर के बाद आप मार्च में भी लगा सकते हैं. तो ये कंपनी की पॉलिसी पे है कि वो अपना अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर कब शुरू करती है. तो मेनली 30 जून और 31 दिसंबर आएगा. और वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को आपने बैलेंस शीट तैयार की है, तो इसमें पीरियड एंडेड हो गया 31 दिसंबर 2017 का. लेकिन यहाँ पर आपका 31 दिसंबर 2017 को इंटरेस्ट तो बन गया है लेकिन अभी आपने उसको पे नहीं किया, तो रिमेन अनपेड. तो जहाँ पर आपने अभी पे नहीं किया लेकिन ड्यू हो गया है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू. समझ में आई कि वो पीरियड आ गया लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी में कंसीडर किए जाते हैं. सेकेंड बेटे, while preparing balance sheet on 31st March 2018, the interest for the period from 1st January to 2018 to 31st March 2018, आप 31 मार्च की कर रहे हैं और 31 मार्च पर आपका इंटरेस्ट देने की ड्यू है. यहाँ पे 30 जून और 31 दिसंबर, यहाँ पर 1 जनवरी से 31 मार्च 2000 तक का इंटरेस्ट एक्रूड तो बन गया है लेकिन अभी उसकी ड्यू डेट नहीं आई, क्योंकि वो आप लोगों ने 30 जून, कोई भी मतलब 3 महीने का तो आप ब्याज देंगे नहीं ना, 6 महीने का ही देना है. तो यहाँ पर पूछा है कि ये क्या हुआ, तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट एक्रूड हो गया कि अभी देना है लेकिन इसकी ड्यू डेट नहीं आई. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ अब इसमें एंट्री क्या क्या होंगी देखिए. व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टीडीएस. टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. बेटे इसका मतलब जब कंपनी कोई डिविडेंड देती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जहाँ पर वो इनकम जनरेट होती है वहीं से वो पैसा टैक्स का डिडक्ट कर लेती है. और ये जो टैक्स होता है ये कंपनी की इनकम में से डिडक्टेबल है. सेकेंडली, और जो यहाँ पर आप टीडीएस काटते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दैट इज पेबल टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. आपने इसको गवर्नमेंट को देना है. तो क्या क्या एंट्री होंगी देखेंगे. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, नेचुरली है. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट एक्सपेंस है टू डिवेंचर होल्डर, देना डिवेंचर को है. और उसी में से टीडीएस पेबल, टीडीएस पेबल मीन्स गवर्नमेंट को जाएगी. फिर नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर आप लोगों ने इंटरेस्ट की बना दी ड्यू की, इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स. तो फिर इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर. फिर यहाँ आएगा इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर में डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. और यहाँ पर सेकंड ये ए लगा लेते हैं, इसको बी, टीडीएस जो आपका पेबल था, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. यहाँ पर बैंक गवर्नमेंट को जा रहा है ये पैसा. और जो आपका लॉस है इंटरेस्ट अकाउंट का, जो कि चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ, यहाँ पर आपका ऑफ हो गया. यहाँ से आपने कहाँ से राइट ऑफ किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी मूव टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. ये एक ही क्वेश्चन है आपका, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्वेश्चन नंबर 29. इसमें 1 अप्रैल 1/4/2015 को के लिमिटेड ने इशूड किए 509% यानी कि 9% ब्याज देना है
ए वेंचर ऑफ ₹500 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। सबसे बड़ी बात बेटा कि आप लोगों ने फेस प्राइस पर डिस्काउंट लगाना है। यहाँ पर 500 का 4% लगाना है तो ₹20 आएगा आपका डिस्काउंट। रिड्यूमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि 500 पर ₹5 प्रीमियम देने। आफ्टर दैट इंटरेस्ट पेबल 30 सितंबर और 31 मार्च को है और TDS का रेट आपका 10% है। तो नाउ द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पर हम लोग पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो आपको पता ही है कि हम लोगों ने एक साथ इसको करना है। यहाँ पर अब आपके 500 पर 4% डिस्काउंट एट द रेट 4% डिस्काउंट और 500 डिवेंचर्स को इशू किया है तो 480 इंटू 500 2,40,000 आ जाएगा। यहाँ पर आपके डिवेंचर्स को इशू किया गया 4% डिस्काउंट पर। 500 के ऊपर 4% डिस्काउंट मैंने ₹20 बताया। और उसके बाद यहाँ पर अब एंट्री क्या होगी, डिवेंचर 9%, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अलॉटमेंट की कर दी। अब हमें क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ हुई है तो यहाँ पर अब हमें टर्म्स जो हैं उसकी कि डिस्काउंट पे इशू किए हैं और प्रीमियम पर रिडीम करने हैं, तो ये यहाँ पर क्लैरिफाई करनी होती है। तो एंट्री करेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000। डिस्काउंट कैसे बनेगा, क्योंकि 4% है, आपने 500 पर 4% निकालेंगे तो ₹20 आपका आ जाएगा। तो 500 इंटू 20 10,000। लॉस ऑन इशू कितना हुआ, क्योंकि आपको 5% 500 पे निकालना है 25, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको 12,500 देना है। तो अगर हम लोग इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू 22,500, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप अगर इसको लॉस ऑन इशू कर देंगे, क्योंकि इशू करते समय ये टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो गई थी। फिर 9% डिवेंचर 500 इंटू 500 2,50,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 500 इंटू 25 12,500। अब आप लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट किस पर देना है। वैसे तो हमें जो जितना अमाउंट वो पे करते हैं उतने पर इंटरेस्ट देना है, लेकिन ये डिस्काउंट कंपनी ने ही दिया है, तो दैट्स वाई आपको पूरा 2,50,000 जितनी उनकी डिवेंचर्स की वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो 30 सितंबर को 6 मंथ हुए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर आप 2,50,000 पर निकालते हैं तो 22,500 आता है, लेकिन इसको 6 मंथ का निकालना है। 6 मंथ का तो आपका आएगा 11,250। डिवेंचर होल्डर को आप कम दे रहे हैं 10,125, क्यों? इसी 11,250 का आप लोगों ने TDS काट दिया, तो 10% हुआ 1125। तो 11,250 में से 1125 माइनस करेंगे तो 10,125 आप लोगों ने डिवेंचर होल्डर को देने हैं। फिर एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 10,125, और वही TDS आपने किसको देना है, गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने टैक्स काटा है उसका। तो TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1125। अब 31 मार्च की हमारी एंट्री आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगेन वही 6 मंथ का, डिवेंचर होल्डर 10,125 टू TDS पेबल 1125। अगेन डिवेंचर होल्डर टू बैंक 10,125 और TDS पेबल टू बैंक 1125। तो ये आप लोगों का यहाँ से हो गया। अब नाउ वी मूव टू द 31 मार्च 2000 एंडिंग में। तो ये आपने, क्योंकि इस बार CBSE की करंट जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका जितना लॉस ऑन इशू जिस ईयर में हुआ है उसी में उसको राइट ऑफ करना है। लॉस ऑन इशू यानी कि स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 11,250 और लॉस ऑन इशू जो डिस्काउंट बना था वो आपका 22,500। तो यानी कि 22,500 ये इंटरेस्ट का और 22,500 ही आपका लॉस ऑन इशू डिस्काउंट का। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो टोटल बन जाएगा 45,000। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ द इंटरेस्ट। नाउ इन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कैसे राइट ऑफ करना है।
तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और कोई भी डिस्काउंट वगैरह हो वो आपने राइट ऑफ करना है सबसे पहले एज पर सीबीएसई गाइडलाइन। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एग्जिस्ट है, फिर उसके बाद आपने जर्नल रिजर्व को देखना है और लास्ट में आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर इन विच दे ऑक्यूर्ड। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले अगर यहाँ से पूरा होता है, नहीं तो फिर जर्नल रिजर्व, नहीं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब इसको एक क्वेश्चन के प्रैक्टिकल के माध्यम से करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। 1 अप्रैल 2019 को कंपनी ने इशूड किए 40,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। यहाँ पर डिस्काउंट आ गया 6%, रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स एट 2% प्रीमियम, 2% प्रीमियम पे देना है। तो यहाँ पर आपने कैसे अमाउंट रिसीव करनी है, एप्लीकेशन पर 40 बैलेंस आपने, तो ये 60 का बैलेंस बना, लेकिन मैंने इसको 60 - 6 करके 54। तो बैलेंस आपका गिवन है क्वेश्चन में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1,20,000, जनरल रिजर्व में 1,50,000 और प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 2 लाख रुपए। तो अब एंट्री करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन, तो 40,000 इंटू 40 16 लाख आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करनी है। यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव की, यहाँ पर कैपिटल में, तो 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर 16 लाख। आई होप यू अंडरस्टैंड। वी हैव टू डू द अलॉटमेंट। 7% डिवेंचर अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू मैंने यहाँ पर एक ही एंट्री कर दिया डिस्काउंट की और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट 6% बना था 40,000 इंटू 6 2,40,000 और 2% प्रीमियम 40,000 इंटू 2 80,000। टोटल आपका लॉस ऑन इशू बना 3,20,000, जबकि आपके 7% डिवेंचर 24 लाख में बने। 24 में से प्रीमियम आपका आया 80,000 का, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो डिवेंचर पे 40,000 इंटू 54, तो 21,60,000 आ गए। तो आप इसको रिसीव करेंगे पहले। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अलॉटमेंट 21,60,000। नाउ वी हैव टू डू द राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके बेटे पैसे थे 1,20,000, जनरल रिजर्व में 1,50,000, अभी भी कितने की कमी रह गई 50,000 की, और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में है 2 लाख। तो 2 लाख में हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें 50,000 की जरूरत है 3,20,000 को पूरा करने के लिए। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 50,000 को निकाल लेंगे, डेबिट कर दिया और राइट ऑफ कर देंगे 3,20,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इफ देर इज एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, और if you like the video, share the video because sharing is caring, and subscribe the channel for more videos. Thank you.